हैं कि मेजरमेंट करें कैसे, मेजर कैसे करें, तो आप खुद से भी मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको इरेक्शन होना चाहिए। पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि किसी भी फीमेल के लिए क्या साइज मैटर करता है, तो उस चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से हो गई है कि वो अपनी ही बॉडी से प्यार नहीं करते, उसमें कमियां ही उनको नजर आती हैं, अपनी बॉडी को जैसी भी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ उसमें बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, चाहे वो हाइट को लेके हो, चाहे वो वेट को लेके हो, या फिर हो सकता है कि बॉडी शेपिंग को लेके हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो पुरुष हैं उनको उनके प्राइवेट पार्ट के साइज को लेके भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो कंडीशनिंग है इसको नाम दिया जाता है साइंस की भाषा में डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर, कि अपनी ही बॉडी में खुश ना रह पाना, ठीक है, उनको अपनी बॉडी पे ही शक रहना कि मेरी बॉडी ही ऐसी है, लोगों की ऐसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम बात कर रहे हैं आज मेनली कि जो पुरुष होते हैं उनको अपने प्राइवेट पार्ट के साइज को लेके बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो प्राइवेट पार्ट है वो एबनॉर्मल है या फिर छोटा है, ठीक है। और अगर साइज छोटा है तो हो सकता है कि जो मेरी जो फीमेल पार्टनर होगी उसके साथ मैं रिलेशन नहीं बना पाऊंगा, या फिर वो क्या कहेगी कि तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज है वो छोटा है। तो इसको लेके भी उनके माइंड में बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि 95% ऐसे पुरुष हैं जिनका साइज बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी उनको एक कंफ्यूजन है, क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है कि कितना साइज अगर है तो सब ठीक है, और कितना साइज है तो किसी भी फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेटिस्फाइड रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में बात करने वाले हैं कि कितना साइज होना चाहिए, और किसी किसी को अगर प्रॉब्लम होती भी है तो वो बहुत ही कम उनकी संख्या है। मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल ही कम ऐसे लोग हैं जिनका जो प्राइवेट पार्ट का साइज है वो बहुत कम होता है, और कितने से कम होता है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसको हम बोलते हैं माइक्रोपीनस। जो दिक्कत होती है किसी को, अगर ये दिक्कत है तो उसका इलाज भी पॉसिबल है, अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम समझ ही लेते हैं कि कितना साइज परफेक्ट होता है। तो देखिए नॉर्मल जो साइज है ना, अगर किसी का फुली इरेक्शन की पोजीशन में, कि जब वो पूरी तरीके से इरेक्ट हो चुका है, उस टाइम में आपको देखना है कि अगर 3 इंचेस उसका साइज है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, ठीक है। एंड अबाउ अगर इससे ऊपर है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब देखिए मेनली देखने को कितना मिलता है, एवरेज साइज होता है 4 to 6 इंचेस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 4 to 6 इंचेस साइज है वही नॉर्मल है, ये बात आप इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो एवरेज का मतलब ये है कि ज्यादातर जो साइज मिलता है वो इतना मिलता है, ठीक है। किसी किसी में ये इतना भी साइज हो सकता है तो वो नॉर्मल ही है, ओके। अब माइक्रो अगर पेनिस की हम बात करें, मतलब छोटा किसको बोलोगे आप, तो अगर 2.75 इंचेस से कम है, ठीक है, तो मतलब अगर 2.75 इंचेस से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इससे नीचे है तो उसका साइज कम माना जाता है, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोपेनिस। और इसका इलाज भी कुछ हद तक पॉसिबल होता है, ठीक है। वो आप बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही करवाएंगे, क्योंकि वो डॉक्टर जो इसमें परफेक्शन जिनको होता है वो ही करते हैं, ठीक है। ऐसे ही किसी भी क्लिनिक पे जाके आप ऐसा नहीं करवा सकते। अब हम समझते हैं कि ये साइज होता है, तो अब देखो थोड़ा सा हमें ये जान लेना है कि जो फीमेल के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें कि किसी भी फीमेल के लिए क्या साइज मैटर करता है, तो उस चीज को मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएं, ओके। तो चलिए मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। ये मेन जो कि है फीमेल का प्राइवेट पार्ट, राइट, तो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बहुत बार मैं आपको बता चुकी हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है जो एक्सटर्नली आपको दिखाई देता है, तो उसमें ये होती है वजाइना, राइट, यहाँ से होल जो है वो वजाइना, एंड ये पेशाब की ओपनिंग है, और ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरस। ये बहुत बात दिखता नहीं है, ये बिल्कुल छुपा हुआ रहता है, ये जो अंदर वाले जो लिप लाइक स्ट्रक्चर है इनके अंदर ये होता है हेड, ठीक है। इसको हम यहां से समझ सकते हैं कि ये जो हेड है ये है। अब आप देखिए जो बिल्कुल छोटा सा है, मटर के दाने के जितना दिखता है, वो एक्चुअल में काफी बड़ा है, अंदर की साइड में ये होता है, सिर्फ इसका हेड जो है वो यहाँ पे विजिबल है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि फीमेल को कहां तक अफेक्ट करता है मेल का साइज, राइट। तो पहली बात तो हम यही क्लियर कर लेते हैं कि जो फीमेल होती है तो वो ऑर्गेज्म तक पहुंच सकती है 2 तरीके से, ठीक है। एक तो ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है इसको स्टिमुलेट करके, ठीक है। दूसरा होता है कि जो मेल पार्टनर है
वो पेनिट्रेशन के थ्रू भी होता है, लेकिन मेनली इसके थ्रू होता है। अब देखिए पेनिट्रेशन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मेरी जो फीमेल पार्टनर है वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगी अगर मेरे प्राइवेट पार्ट का साइज छोटा है। अब उसको भी हम क्लियर करते हैं। देखिए इसका साइज मैंने यहाँ पे बनाया है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। आपको सिर्फ इतना सा दिखाई दे रहा है, ये इसका हेड दिखाई दे रहा है, राइट। एक्चुअल में दिखता भी नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बिल्कुल छुपा हुआ होता है इनके नीचे। ये जो है ये पूरी तरीके से अंदर फैला हुआ होता है, मतलब यहाँ भी फैला होता है और इनके अंदर क्या होता है पता है, ये जो है इसके ये सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तो इसके अंदर संवेदनशीलता का कारण यही है कि इसके अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स मिलती हैं, तंत्रिकाओं के जो एंड होते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। ओके, और ये इसके आसपास का जो एरिया होगा अंदर की साइड में तो वो भी सेंसिटिव हो जाएगा। अब मैं आपको ये दूसरी बात बता रही हूँ कि कितना साइज फीमेल के लिए मैटर करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने ये बनाया फीमेल की वजाइना, इसकी जो ऑलमोस्ट जो लेंथ होती है, एक एवरेज लेंथ वो होती है, एक ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर तक की इसकी लेंथ होती है। ओके, अगर किसी भी मेल का अगर प्राइवेट पार्ट मान लीजिए 3 इंचेस का ही है, ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट मैंने यहां पे बनाया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, अंदर की साइड में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, अगर किसी का साइज इतना भी है तो भी फीमेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी तंत्रिकाएं होती हैं वो 2 से 2.5 जो सेंटीमीटर है उसके बीच में बहुत ज्यादा होती हैं और उसी वजह से उनको क्या होता है, सेंसेशन होता है, उनको प्लेजर फील होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है अगर यहां तक भी मेल का जो पार्ट पहुंच पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे पहुंचे या फिर ना पहुंचे तो फीमेल पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन में रहेगी। ठीक है, पहली बात ये। और दूसरा एक और कंफ्यूजन ये रहता है लोगों को कि जितना डीप पेनिट्रेशन होता है फीमेल को उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, ये आप लोग पोर्न्स में देखते हैं या फिर कहीं भी देखते होंगे, तो उसकी वजह से आपको माइंड में एक ये बन गया है कि कहीं ना कहीं फीमेल के अंदर अगर डीप पेनिट्रेशन होता है वजाइना में तो वहां पे जी स्पॉट मिलता है। तो उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि क्या जी स्पॉट है क्या नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे वीडियो है देख सकते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कि सिर्फ इतनी जगह ज्यादा सेंसिटिव होती है, आगे भी सेंसेशन होता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या होता है, चलिए मैं इसको थोड़ा इस तरीके से बनाती हूँ। ठीक, तो देखिए इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। एक रफ सा डायग्राम बनाया है कि ये वाली ट्यूब है, ये है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं। अब देखो मैंने बताया कि अगर यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारी अगर नर्व्स होंगी, सबका ये जो डाउट है ना पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होंगी, बहुत ज्यादा अगर ये सेंसिटिव एरिया होता है तो ये फीमेल के लिए बहुत ही खतरनाक चीज भी हो सकती है। वो कैसे कि जब फीमेल किसी भी बेबी को जब जन्म देती है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो इस हिस्से से आता है और आपको पता है जब भी कोई फीमेल किसी बेबी को जब जन्म देती है तो उस टाइम में उसको जितना पेन होता है उतना शायद किसी चीज में भी नहीं होता होगा। मतलब अगर आपकी सारी हड्डियां एक साथ तोड़ दी जाए उतना पेन एक बार में होता है जब कोई फीमेल किसी बच्चे को जन्म देती है। तो अगर यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया तो उसके लिए वो चीज सहन करना, वो जो दर्द है, जो कॉन्ट्रैक्शन है। अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको इन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। ये है पिनाइलर हर्बल ऑयल, ठीक है, जो आपको आपके प्राइवेट पार्ट पे लगाना है, और ये है पिनाइलर हर्बल कैप्सूल्स जो कि खाने के लिए होते हैं। तो ये है हर्बल मजर कंपनी के प्रोडक्ट हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड प्रोडक्ट हैं। इस कैप्सूल और ऑयल के कॉम्बो में सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अजवाइन है, दालचीनी है, एंड आलमंड ऑयल है, सतावर है, अश्वगंधा। तो ये क्या करते हैं कि और आपका जो ब्लड का फ्लो है प्राइवेट पार्ट का उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं, और आपके जो मसल्स हैं उनको भी अगर वो डैमेज हैं या फिर थोड़ी सी कमजोर हैं, वीक हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ठीक करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बात करें कैप्सूल की तो इनके अंदर सतावर, अश्वगंधा, सफेद मूसली और जो आपकी सफेद मूसली आप सबको पता है जो सेक्सुअल डिजायर है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, और इसके अंदर है जो कि शिलाजीत जो कि क्या करता है, एक तरीके से एनर्जी को बूस्ट अप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम इसको और बात करते हैं तो ये एक तरीके से आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत पाया जाता है। एक जो सेक्सुअल डिजायर है उसको भी इंक्रीज करता है क्योंकि इसके अंदर सफेद मूसली मिलती है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि जो अगर किसी का इरेक्शन की दिक्कत है तो उसको भी कुछ हद तक ठीक करने में हेल्प मिलती है क्योंकि जो ब्लड का जो फ्लो है वो
ठीक तरीके से होता है और जो मसल्स होती हैं वो भी ठीक होती है, तो इसकी वजह से उसकी जो गर्थ होती है वो भी ठीक होती है और उसकी लेंथ में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको अगर इरेक्शन ठीक हो जाता है तो लंबाई अपने आप आपको दिखने लगती है। ठीक है, तो कुछ हद तक ये इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं, क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उनके ऊपर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं और उसको खरीद सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को डायबिटीज है, थायराइड है, पहले से दवाई ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप कोई भी दवाई नहीं लेंगे, को सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और बेबी का हेड कितना बड़ा होता है जो कि यहां से आता है, तो अगर इतना सेंसिटिव एरिया है यहाँ का तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है उस फीमेल के लिए। इसलिए जो नेचर है वो सुपर पावर है, ये समझिए। उसने बहुत सोच समझ के हर एक चीज को बनाया है। अगर हम अपने ढंग से किसी भी चीज को बदलना चाहें या फिर कुछ करना चाहें तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, अब तो इतना डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना साइज फीमेल के लिए मैटर करता है, समझ में आया होगा। आज के बाद आप नहीं सोचेंगे कि फीमेल के लिए बहुत ज्यादा ये साइज मैटर करता है। ओके, अगर कोई फीमेल है उसको भी हो सकता है नहीं पता कि मैटर करता है कि नहीं करता है, तो उसके भी माइंड में आज जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ऐसे जो पोर्न है उनको देख के या फिर जो एडवर्टीजमेंट करते हैं कि एक सप्ताह में ही या फिर 10 दिन में ही आपका 6 से 8 इंच तक हो जाएगा या फिर 4 इंच का हो जाएगा, तो ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इतनी जल्दी इतना साइज नहीं बढ़ सकता। इसीलिए आपके माइंड में ये क्वेश्चनिंग होती है कि मेरा साइज छोटा है, क्योंकि उन्होंने आपके माइंड में पहले ही डाल दिया है कि इतना साइज परफेक्ट है इसीलिए आपको बढ़ाना है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, एक और बात होती है, किसी किसी का जो साइज है वो ठीक है लेकिन कभी कभी इतना है। ओके, लेकिन दिक्कत कभी कभी क्या होती है कि वो उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो मसल्स है हो सकता है वो वीक हो। ठीक है, इस वजह से, या फिर हो सकता है जो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम हो किसी को। ठीक है ना, अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम है तो भी वो पूरा साइज आपको समझ में नहीं आएगा। जब पूरी तरीके से इरेक्ट होता है तभी साइज समझ में आता है। ठीक है, तो इरेक्शन मेन प्रॉब्लम होती है लोगों की, इरेक्शन नहीं होता है, इसी वजह से उनको अपना साइज भी समझ में नहीं आता है। तो इरेक्शन को पहले ठीक कीजिए, उसके लिए अपनी हेल्दी डाइट रखिए। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो कि इरेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक किया जाए, क्या किस वजह से होता है, तो यहाँ पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने बताया है। अब हम समझते हैं कि मेजरमेंट करें कैसे, मेजर कैसे करें। तो आप खुद से भी मेजर कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको इरेक्शन होना चाहिए उस टाइम में, तभी आप मेजर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो शायद बिना इरेक्शन के भी मेजर कर पाएंगे, वो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर सही तरीके से आपको समझना है तो पूरी तरीके से इरेक्शन की कंडीशन में ही आपको मेजर करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कभी भी आपको किसी जैसे ठोस चीज होती है उससे मेजर नहीं करना, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो ऐसे एक तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे स्केल होता है, उससे आपको मेजर नहीं करना है। ऐसे चीज से मेजर करना है जैसे कि इंची टेप होता है, उससे आपको मेजर करना है ताकि आपको सही से समझ में आए कि कितना है साइज। और अब तीसरा पॉइंट कि किस तरीके से मेजर करना है, तो देखिए आपको ना तो साइड से मेजर करना है, ठीक है, ना ही नीचे से मेजर करना है, आपको ऊपर से मेजर करना है। ठीक है, अगर आपको मापना है तो ऊपर से मापना है। जैसे ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपका पार्ट है, तो आप यहां से मेजर करेंगे कि इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या है कि यहाँ पे आपकी हड्डी जो होती है वो फील होनी चाहिए कि जब आप इस तरीके से इंची टेप लगाते हैं तो आपको हड्डी फील होनी चाहिए, एंड फिर से आप इस तरीके से आपको मेजर करना है। समझ में आया? तो अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं मेजर तो आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे, जिससे कि आपको पूरी संतुष्टि हो जाए। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कारण क्या है कि किस वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो साइज है वो परफेक्ट नहीं है। पहला तो यही है कि आप फोन देखते हैं या फिर कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी कि 4 से 6 इंच बढ़वा लीजिए, तो आपके माइंड में क्वेश्चन बैठ गया कि मेरा साइज परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब इतना ही परफेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। ओके, और बात क्या होती है कि हो सकता है आपके दोस्तों ने बोला हो कि इतना साइज है, या फिर आप कंपेयर कर रहे हो, आपके माइंड में ऐसा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी उसको मेरा साइज छोटा लगेगा। वो क्यों लगेगा? आप सोच रहे हैं चीज कि दूसरों का साइज इतना है और आपका इतना है। अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिनकी वजह से उनको दिक्कत भी होती है। देखिए, इसमें साइज में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है। जो टेक्निक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं वैक्यूम पंप टेक्निक,
उसकी वजह से थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन उसके साथ ही उसका साइड इफेक्ट क्या है पता है, कि कभी कभी वो जो पार्ट है वही डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये आप करवाते भी हैं तो बहुत अच्छे डॉक्टर की निगरानी में ही कराएं, खुद से ट्राई ना करें। ओके, अब और क्या है, हेल्दी डाइट रखिए। अगर आपको ईडी की प्रॉब्लम है तो पहले आप ईडी को ठीक करें, मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कीजिए, पहले अपनी डाइट को ठीक कीजिए, अपनी हेल्थ को लेके आप बहुत ज्यादा सोचिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो आपके जो ब्लड का फ्लो है वो नेचुरली अच्छा हो जाए और आपके इरेक्शन में सुधार आ जाए। तो ईडी की प्रॉब्लम की वजह से मेन दिक्कत ये होती है कि कोई भी चीज देखिए, अगर इरेक्ट होती है तो उसका साइज ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है, लेकिन अगर इरेक्शन पूरी तरीके से होता ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। और मेन चीज क्या है कि जो किसी किसी की जो बैली है उसकी यहाँ पे मोटापा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बैली में यहाँ पे मोटापा ज्यादा होता है, तो अगर साइज ठीक भी है तो आपको कम दिखेगा वो। ठीक है, यहाँ पे अगर मोटापा ज्यादा है तो आपको वो कम दिखेगा, यहाँ की मसल्स जो हैं वो भी वीक हो जाएंगी। तो पहले आपका जो पेट है उसको कम कीजिए। ठीक है, जो बेली नीचे की है उसको कम कीजिए, ताकि जो आपकी मसल्स है ना वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन सके। जब ये स्ट्रॉन्ग बनेंगी, आपका वेट कम होगा यहाँ का, तो आपको इरेक्शन अच्छा दिखेगा, और एक जो एंगल होता है इरेक्शन का वो भी आपको बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बढ़िया एक्सरसाइज कीजिए एंड खुद को पॉजिटिव रखिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर करना, और स्टडी विद मी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना या फिर कोई भी आप पर्सनल बात बताना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और जहां पे आप कमेंट्स करते हैं वहां पे मेरा सबसे ऊपर कमेंट मिलता है, वहां पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना सकूं। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।